हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जब मेंसुरेशन का हम लोग का थर्ड न्यू चैप्टर मीन्स न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग पूरा का पूरा इस चैप्टर को सॉल्व कर डालेंगे। ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम लोगों ने कहाँ देखा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। हम सब जानते हैं ग्राफ के बारे में। ओके, ग्राफ के बारे में सब जानते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हम लोगों से नाम सुना रहेगा। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, दिस साइड विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव एक्स, दिस विल बी पॉजिटिव वाई एंड दिस विल बी नेगेटिव वाई। ओके, ये हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब एक ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अलावा अगर मान लेते हैं कि इस ग्राफ पे कोई पॉइंट अगर रहता है, कोई पॉइंट है, कोई ट्रायंगल है, एनी काइंड ऑफ द ज्योमेट्री कुछ भी रहेगा, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर रहेगा तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट में इसमें क्लियर करने वाले। ओके, तो अभी तक ये पॉइंट क्लियर है। तो हम लोग कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके शुरू करते। पहले सपोज करते पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं कि कोई भी दो पॉइंट है जो कहाँ पर है, वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। कौन? एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। लुक एट द पॉइंट, पॉइंट ए, दिस पॉइंट एंड दिस बी पॉइंट, एंड these both the points are lying on the x axis only. ओके, उसका y कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा x पे लाई कर रहा है वो। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसका बोलते हैं हम लोग, दिस कॉल्ड ओरिजिन। ओके, और ओरिजिन का जो होता है कोऑर्डिनेट क्या रहता है, हमेशा x भी जीरो और y भी जीरो रहता है। फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट विल बी ऑलवेज x एंड सेकंड विल बी ऑलवेज y। इसका क्या है, x भी यहाँ पे जीरो है और y भी इसका जीरो है। क्लियर? नाउ अगर कोई पॉइंट जो x पे लाई कर रहा है, मतलब क्या है, उसका y कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। तो एग्ज्यूम करते हैं कि a एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x इधर पर है पर्टिकुलर, उसका x1 कॉमा जीरो हो जाएगा, y b कुछ दूरी पर है, उसका क्या रहेगा, x2 कॉमा जीरो। तो अगर मुझसे कोई पूछे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट जीरो है तो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1। क्या लिखूंगा? x2 माइनस x1। क्यों लिखूंगा ऐसा x2 माइनस x1? बिकॉज b इज एट लार्जर डिस्टेंस, तो b की वैल्यू कितनी रहने वाली है? ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू a। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑफ a एंड b विल बी x2 माइनस x1। वैसे ही सेकंड कंडीशन में अगर पॉइंट जो है मेरा p और q कहां पर है, y पे लाई कर रहा है, तो y पे लाई करेगा तो उसका x क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा जीरो। तो वैसे ही हमें क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू विल बी y2 माइनस y1। why? Because y2 is greater than y1 in this case, and in this case x2 is greater than x1। रिमेम्बर? क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था जब पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। अगर जो पॉइंट है, दिस टू पॉइंट्स आर पैरेलल। कैसा है? पैरेलल है। अगर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किससे पैरेलल है? एक्स से पैरेलल है। मतलब क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक्स से जाएगा, बी का भी बराबर x2। बट लेकिन दोनों भी कंडीशन में क्या हो रहा है, जो y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट ये कैसा है, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है। x चेंज हुआ है। क्यों? जब जीरो से यहाँ तक डिस्टेंस पर्टिकुलर आया तो x1 आया, जब यहाँ से यहाँ तक आया तो x2 आया, तो डिस्टेंस चेंज हुआ है इसका, बराबर। तो y जो है इसका y वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, वैसे इस कंडीशन में क्या हो रहा है सेकंड वाले में,
सेकंड कंडीशन में भी सेम वैसे ही, यहां से लेकर के यहां तक जब गया हो तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस एक्स इज कॉमन, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है पी के लिए और इस क्यू के लिए क्या है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है जब यहां से यहां तक आया तब अलग था, जब यहां से यहां तक आया तो अलग था। मतलब इसे हम लोग क्या सीख रहे, यही कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही इस्तेमाल आने वाला है। क्लियर, उसका सिर्फ एक्स एक्सिस ही काम आने वाला है, वाई का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, distance between AB will be again x2 minus x1. Okay, and in this case also distance between PQ will be y2 minus y1. कब, when segment is parallel to y axis, and in this case segment is parallel to x axis. जब x एक्सिस से पैरेलल रहेगा तो x कोऑर्डिनेट, जब y से पैरेलल रहेगा तो y कोऑर्डिनेट। ओके, वैसे ही जब x पे रहेगा तो x हम यूज करेंगे, जब y पे रहेगा तो y का यूज करेंगे। क्लियर है ये? नाउ अब एज्यूम करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड में क्या आ रहा है, ना तो x के ऊपर लाई कर रहा है ना y के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। ये जो पॉइंट है ए और बी, दिस टू पॉइंट ना तो ये एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ही दोनों से पैरेलल है। कैसा है, एक एंगल बना रहा है, कैसा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे है। तब कैसे निकालेंगे, तो ये पता है हम लोगों को इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इधर से वो भी चेंज हो रहा है, जो वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो रहेगा इसका। ओके, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है। सपोज एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से x1 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से y1 है। ओके, वैसे ही यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y2 है। तो ए का क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज x1 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1। फॉर बी x कोऑर्डिनेट इज x2 एंड y कोऑर्डिनेट इज y2। ओके, ये निकला ए और बी का कोऑर्डिनेट। ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है दोनों के लिए कोई एक फॉर्मूला है कि मैं कुछ भी करके इसका कुछ ऐसा वैल्यू निकालूं जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूं, दोनों का डिस्टेंस निकाल सकूं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, कैसे हो जाएगा ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगा करके मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। ओके, अभी हम लोगों ने तीन अलग अलग टॉपिक पढ़ा इधर पे, तीन टॉपिक पढ़ा। जैसे कि मान लेते हैं कि बी डी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, बी डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट बी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस, therefore distance of BD is equal to y2 minus y1 and segment AD, which one, AD parallel to x axis, therefore distance of AD is equal to x2 minus x1। ओके, ये हो जाएगा। मुझे फाइंड करना क्या है, ए बी निकालना है ना। ए बी कैसे निकालूंगा, क्योंकि ना तो पैरेलल है ना ऑन द एक्सिस है। अगर होता तो हम लोग सिंपली निकाल लेते वैसे, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ भी ऐसा। तो क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, कैसे आया ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देयरफॉर ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर निकालना है, बी डी स्क्वायर कितना इधर पे, डिस्टेंस ऑफ बी डी इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 द स्क्वायर, एडी कितना निकाला हम लोगों ने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, ए बी इज इक्वल टू, ये क्या था, ए बी स्क्वायर, अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया मेरा ए बी, इसे क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इससे बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, इसे कहते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो ये नोट करना है कि जो टर्म दिख रहा है इधर पे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अगर ऐसा भी करें, बोथ टर्म x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो भी इसका वैल्यू चलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर, क्लियर है ये। ओके, नीचे यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0 मीन्स x and y both are 0. Hence, if coordinate of P are x, y, then distance of OP is equal to x square plus y square. मतलब क्या बोल रहा है इधर पे कि सपोज करते हैं कोई एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया हम लोगों ने, यहाँ पर P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y दिया है, और यहाँ पे एक ओरिजिन है जिसका 0,0 है। अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ OP निकालो, तो क्या करूंगा मैं, इसका तो x1 और y1 है, इससे क्या हो जाएगा x2 y2। अगर जो वैल्यू है अगर हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, तो क्या हो जाएगा, x1 जहां पर है वहां पे 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। ओके, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस y2 का स्क्वायर इनसाइड द रूट, अल्टीमेटली मुझे ये टर्म मिल जाएगा। ओके, तो वो सारे स्टेप्स को नेग्लिजिबल करने के लिए, हटाने के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे नोट पॉइंट लिख दिया है कि अगर कभी भी अगर ऐसा केस अगर आता है, कोई एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट का जो एक पॉइंट है वो कहाँ पे, ओरिजिन के पास है, तो सीधा हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया। नाउ अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनसाइड द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं ये समझ के आगे बढ़ रहा हूँ कि सबको यहाँ तक का फॉर्मूला समझ में आया रहेगा। अगर नहीं आया तो वापस से एक बार रिवाइज करो, पीछे जाकर के वीडियो को देखो, समझ कर फिर आगे आना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -1, 1 एंड Q 5, -7। मतलब क्या बोल रहा है, एक कोऑर्डिनेट के ऊपर दो पॉइंट दिया गया है P और Q। ओके, P और Q पॉइंट दिया गया है, तो P का जो कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 1, और जो Q का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कितना है, 5, 7। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। ओके, तो एज्यूम करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर coordinate of point P are x1, y1 and Q
x2 comma y2. Okay, therefore x1 is equal to कितना जाएगा -1, y1 is equal to 1, x2 is equal to 5 and y2 is equal to -7. Okay, therefore by using distance formula, distance of PQ is equal to inside the root x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. ओके, x2 कितना गिवन है 5, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज -7 -1 का होल स्क्वायर. ओके, इनसाइड द रूट 5 माइनस माइनस प्लस देन क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -1 माइनस माइनस प्लस साइन किसका आएगा ग्रेटर से जो रहेगा उसका तो माइनस में आ जाएगा. देन दिस विल बी 5 plus 1 6 and this 8 का स्क्वायर. ओके, इसे कंटिन्यू करते हैं आगे. डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू इनसाइड द रूट 36 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 10. ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है इधर पे, यहाँ पे कोई भी यूनिट दिया नहीं गया है हमें, ना तो सेंटीमीटर मीटर यूनिट कुछ भी दिया गया नहीं है, तो एज इट इज छोड़ देते इसे. यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is 10. ओके, समझा इतना, क्लियर है ये. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर. क्या बोल रहा है, सब बताओ कि A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट जो है कैसे कोलिनियर है. व्हाट इज कोलिनियर पहले समझ लेते हैं. यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, दिस 2 पॉइंट है, कोई 3 पॉइंट है. ओके, मतलब क्या है कि इधर पे ऐसे एक पॉइंट जा रहा है, फिर इधर एक पॉइंट जा रहा है. ओके, तो ये कंडीशन में ये पॉइंट कैसा है, दोनों से सेम दिख रहे थे, तीसरा वाला एंगल चेंज कर दिया, तो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर ये पॉइंट अगर यहाँ पर होता तो स्ट्रेट इधर पे, तो क्या हो जाता कोलिनियर हो जाता. कैसा हो जाता कोलिनियर. लेकिन इस पॉइंट को देख के हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोगों के पास वो ग्राफ रहता तो ग्राफ देख करके हम लोग एज्यूम कर लेते, बनाने के बाद दिख जाता विजुअल में. लेकिन हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए ही बताना है कोलिनियर है कि नहीं है. तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. एज्यूम कभी भी ऐसा कंडीशन अगर आता है, क्या करने का, तीनों का वैल्यू का इस्तेमाल करके ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो और ए और सी का डिस्टेंस निकालो. इस केस में कैसा रहेगा, किसी भी दो का डिस्टेंस को ऐड करने के बाद एक थर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी करने के बाद ए सी मिल जाए, या हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी करने के बाद ए बी मिल जाए. तो इस नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं. ओके, तो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि दो को ऐड करने के बाद अगर तीसरा का डिस्टेंस अगर आ जाता है तो दिस ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. पहले वो हम लोग अज्यूम करेंगे, क्लियर, ऑल तीनों पॉइंट्स को हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं.
Let coordinate of point A corresponds to x1 comma y1. B 1 comma minus 2 corresponds to x2 comma y2. C which is 9 comma minus 10, this is corresponds to x3 comma y3. Okay, therefore therefore distance of AB is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 का whole square is equal to x2 which is 1 minus of 3 the whole square, y2 which is minus of 2 minus 2 the whole square. Okay, inside the bracket minus plus, then 1 plus 3 का whole square minus plus minus 4 का whole square. कितना जाएगा ये 4 3 plus 1 4 square plus minus 4 का square कितना गया ये 16 plus 16 कितना गया √32. Okay, this is the value of distance of AB. ओके इससे और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना जाएगा ये दिस विल बी 16 × 2 तो 16 बाहर आएगा कितना बच जाएगा 4 देन दिस विल बी 4 √2. ओके नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ distance of BC is equal to BC लिखा जाएगा x3 minus x2 minus x2 का स्क्वायर प्लस y3 minus y2 का स्क्वायर. Put the value x3 which is 9 minus 1 का स्क्वायर y3 which is minus of 10 minus of 2 का होल स्क्वायर. देन 9 minus 1 8 का स्क्वायर प्लस minus 10 माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर. ओके माइनस क्या हो जाएगा माइनस विल बी प्लस. नाउ इनसाइड द रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस -8 प्लस 8 प्लस 2 दिस विल बी -8 का स्क्वायर. Then we will get the answer of 64 plus 64. ओके कितना जाएगा ये दिस विल बी 8√2. ओके कितना गया ये 8√2. नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल दिए बी सी निकाल दिए क्या निकालेंगे ए सी. डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू x3 minus x1 का स्क्वायर प्लस y3 minus y1 का स्क्वायर. व्हाट इज x3 9 minus
minus of 3, y3 minus 10 minus 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 9 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस minus 10 minus 2, this will be minus 12, understood, minus 12, then this will be 9 plus 3 which is 12 का square plus minus 12 का square is equal to 144 plus 144 inside the root, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे इसे में क्या मिल जाएगा 12 रूट 2। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाला, डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाला, तो इसे क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, बराबर, देयरफॉर पॉइंट्स A which is minus 3,2, B and C which is 9, minus 10 are what? कोलिनियर, क्या हो जाएंगे कोलिनियर। अगर इक्वल यहाँ पर नहीं आता इधर पे, if these points would not be equal means 8 root 2 plus 4 root 2 which is 12 root 2, क्या आ गया 12 रूट 2, और 12 रूट 2 है क्या, ये इसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एसी के इक्वल है, मतलब क्या है पॉइंट ए बी सी तीनों क्या है कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आता तो क्या होता नॉन कोलिनियर। क्लियर, इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कंपलसरी आना ही आना है। ओके, नाउ थर्ड वन, वेरीफाई वेदर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। लेट्स बिगिन सॉल्यूशन। अगेन सेम अप्रोच, कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम अप्रोच करना है, डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस अगर दोनों के ऐड करने के बाद थर्ड डिस्टेंस मिलता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं मिलता तो नॉन कोलिनियर है। क्लियर, लेट coordinates of points we will write p6 comma minus of 6 corresponds to x1 comma y1, q corresponds to 3 comma minus 7 corresponds to x2 comma y2, r which is corresponds to 3 comma 3 x3 comma y3. Okay, therefore by using distance formula, distance of PQ is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है 3 minus 6 का स्क्वायर प्लस y2 विच इज minus 7 minus minus of 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 3 minus 6 minus 3 का स्क्वायर प्लस minus 7 minus minus plus, then minus 7 plus 6 will be minus 1 का स्क्वायर। क्लियर, कितना जाएगा 9 plus 1, this will be root 10। ओके, एक आ गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्यू आर is equal to inside the root क्यू आर के लिए हमने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया है, वी हैव यूज्ड द कोऑर्डिनेट x3 minus x2
का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर. Okay, inside the root again put the value of x3. x3 is 3, x2 is again 3 whole square, y3 which is 3, y2 which is minus 7. 3 minus 3, this will be 0. 3 minus minus plus, then 3 plus 7, 10. Okay, this term will be cancel. 0 का स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं आने वाला है. ये क्या हो जाएगा 10. This will be 10. Now 2 पॉइंट तो आ गया हमारे पास. अब क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ थर्ड वन. डिस्टेंस ऑफ थर्ड वन, और इसे हम लोग क्या ले सकते हैं अभी, √10 which is nothing but equal to 10. Distance of QR is equal to x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर. x3, what is x3? 3. x1 which is 6. y3 क्या है 3 माइनस माइनस ऑफ 6. 3 माइनस 6 कितना जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस मीन्स 3 प्लस 6 is 18. Sorry, not multiply, plus 6 plus 3 9. कितना गया ये, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 which is 90. ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें से जो सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा कौन सा है, दिस वन. डिस्टेंस QR is equal to, this must be equal to both other both. ओके, बाकी दोनों के सम के बराबर होना चाहिए. ओके, अगर डिस्टेंस ऑफ QR विच इज द लार्जेस्ट अमंग द ऑल थ्रीज, अगर ये वाला अगर बड़ा है तो इसका जो डिस्टेंस है बाकी दोनों के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी ये तीनों पॉइंट PQR, दिस 3 PQR कोलिनियर होना होगा. अगर नहीं है तो नहीं होगा. तो अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है समझे पहले, कि √10 प्लस √90, √10 प्लस √90, और यहाँ पे क्या आ रहा है √100, कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे. रूट के अंदर कभी भी ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं होते, प्लस एडिशन नहीं होता कि रूट के अंदर 10 प्लस 90 कर दिया 100 आ गया, √100 के बराबर हो गया. ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, मैथ्स का ऐसा कंसेप्ट कभी नहीं होता. मतलब कैसे क्या करने का फिर इसमें, इसको अगर जानना रहे हम लोगों को तो दोनों को पहले रूट से बाहर निकालते. अगर √10 का स्क्वायर किया मैंने, √10 का अगर मैंने स्क्वायर किया कितना जाएगा 100, √19 का. ओके, इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड करता हूं, इफ आई स्क्वायर बोथ साइड एज इट इज लाइक √10 प्लस √90, तो इसका स्क्वायर निकालता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज ग्रेटर. ये जो है ग्रेटर है किससे, ये 100 से. क्लियर है, इससे इस वैल्यू से ये बड़ा ही है. तो दिस आर नॉट इक्वल, नॉन कॉलिनियर. देयरफॉर पॉइंट्स 6 minus 6 Q and R what, are non-collinear.
क्लियर, समझाइए। कभी भी ऐसा ऐड करके इक्वल मत कर देना इसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, so that points, all those points are given are vertices of a square। vertices of a square कैसे प्रूफ करेंगे? अगर कोऑर्डिनेट अगर दिया गया है तो क्या कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर इसके लिए? एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी एक आर्बिट्ररी एक नंबर ले लेते हैं पहले। सपोज मैंने एक रफली यहाँ पे कोई भी स्क्वायर बना लिया, ठीक। इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस। यहाँ क्या बोल रहा है? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्लियर, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 4 दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज आल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो लोग एक एजम्पशन पे काम करने वाले हैं, पूरा एग्जैक्ट ऐसा मैच नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे फिर? पहले निकालते देर पे सॉल्यूशन। पहले हम लोग यहाँ पे 100 पॉइंट लिख के देते हैं। The sides of square are equal and diagonals are equal। ओके, ये है स्क्वायर का, ओके बराबर। ये होता है ना स्क्वायर का, ये क्या बन गया? हमारा रोम्बस बन गया ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, एक एंगल में रहेगा, नाइन्टी, तो 90 लिखने दो इसको, ठीक है। मतलब क्या है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो साइड है चारों चारों कैसे रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे, और इसका जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल रहेगा। दिस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड दिस डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, हमें खाली ये प्रूफ करना है। तो हमें करना कैसे रहेगा? क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ये निकाल देंगे कि पी एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। मतलब चारों साइड का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल, और जो डिस्टेंस है जो डायगोनल का वो इक्वल। अगर ये प्रूफ कर दिया हम लोग को, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नंबर्स जो पॉइंट्स दिया गया क्या है? वो वर्टाइसेस है स्क्वायर के। ओके, लेट वन कॉमा 7 corresponds to x1 comma y1, q which is 4 comma 2 corresponds to x2 comma 2, r minus 1 corresponds to x3 comma y3, and last one s minus 4 comma 4 corresponds to x4 comma y4। okay, therefore by using डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ
PQ is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर इनसाइड द रूट x2 कितना दिया है 4 x1 1 y2 2 minus 7 4 minus 1 3 का स्क्वायर 2 minus 5 minus 5 का स्क्वायर ओके एंड दिस विल बी 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 and this will be root of 34 ओके ये आ गया एक नाउ सेकेंड डिस्टेंस QR ये निकालते x3 माइनस x1 का x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर x3 माइनस ऑफ 1 माइनस x2 इस 4 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 दिस विल बी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर अगेन इसे सॉल्व करके कितना जाएगा रूट 34 नाउ डिस्टेंस ऑफ RS let's find out inside the root x4 minus x3 का स्क्वायर प्लस y4 minus y3 का स्क्वायर is equal to x4 which is minus 4 x3 which is minus 1 plus 4 minus minus 1 का स्क्वायर minus 4 minus minus plus minus 4 plus 1 minus 3 4 minus 1 minus minus plus this will be 5 का स्क्वायर again this will be root of 34 now distance of क्या निकाल दिया हम लोगों ने अभी तक PQ निकाला PQ आ गया QR आ गया RS आ गया नाउ PS inside the root x4 minus x1 का स्क्वायर प्लस y4 minus y1 का स्क्वायर put the value x4 what is x4 x4 is minus of 4 minus 1 का स्क्वायर again 4 minus 7 का स्क्वायर minus 4 minus 1 this will be minus 5 का स्क्वायर 4 minus 3 this will be minus 3 का स्क्वायर अगेन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 34 ओके मतलब इससे हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि चारों साइड जो है सबका वैल्यू कितना आ रहा है रूट 34 ही आ रहा है अब निकालते हैं डायगोनल विच इज डिस्टेंस ऑफ एस क्यू एस और क्यू क्या लेंगे हम लोग x4 माइनस x2 x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर पुट द वैल्यू x4 which is minus 4 x2 which is 4 y4 which is 4 x2 which is 2 माइनस 4 कितना गया ये माइनस 8
और कितना आ गया 2। इसे अगर सॉल्व किया तो कितना आ गया ये 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 68। डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी एंड आर x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट करो वैल्यू x3 which is minus 1, x1 which is 1, y3 which is minus 1 minus 7, कितना आ गया ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर विच इज 68। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी एस एंड डिस्टेंस ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। इससे ये साबित होता है कि क्या एक स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं क्योंकि चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। तो क्या प्रूफ हो गया ये देयरफॉर all those points are given, these points are given, these are vertices of square। okay, क्या ये this all four are vertices of square। clear? okay. now next ओके okay, तो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इस इनकम्प्लीट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट m which is minus of 5 comma minus 2 and n 3 comma 2। okay, let's begin with solution। let point p अगर y एक्सिस पर है मतलब x क्या रहेगा 0 is equidistant from point m and n। okay, therefore pm is equal to pn। okay, तो हम आगे क्या लिखेंगे इधर पे pm what is coordinate of m minus of 5 minus 0 the whole square plus minus of 2 minus y the whole square is equal to 3 minus 0 प्लस 2 माइनस वाई द होल स्क्वायर। क्यों एन के लिए अब क्या करेंगे पी एम के लिए क्या हो गया एम और पी का कंपैरिजन ना पी एन के लिए पी और एन का। ओके, स्क्वायर रूट हटा देंगे दोनों साइड का तो क्या बच जाएगा ये -5 -0 -5 प्लस -2 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 0 अगेन 3 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रीजन taking square root both and side। ओके, 5 का -5 का स्क्वायर 25 प्लस ओके जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर दैट ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये
माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी, दिस विल बी प्लस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 प्लस वाई स्क्वायर ओके 25 माइनस 9 9 को यहाँ पे ले लिया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 विल बी प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम साइन है कैंसिल हो जाएगा क्या बचा इधर पे 4 अगेन 4 ही प्लस में ए भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर पे 25 माइनस 9 25 माइनस 9 this will be 16 is equal to minus of 8y then y is equal to minus 2 ओके तो क्या होगा ये y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट बनेगा ओके therefore the coordinate of point on y axis which is equidistant from M and N is 0, minus 2. ओके स्टूडेंट्स जो भी हम लोग कैरी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग विथ सॉल्यूशन ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है A which is minus 3 comma minus 4 B minus 5 comma 0 C 3 comma 0 are the vertices of triangle ABC. Find the coordinates of the circumcenter of triangle ABC. Circumcenter of triangle ABC. Then what is circumcenter? Circumcenter मतलब क्या होता है कोई एक सर्कल है ओके एक सर्कल है इस सर्कल में अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ ओके इस सर्कल के अंदर अगर मैंने ऐसे कोई ट्रायंगल बनाया ओके और ये सेंटर है सर्कल का तो इसे ड्रॉ करने के बाद लेट्स नेम दिस ए बी सी तो दिख रहा पॉइंट ए दिस ओ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर मतलब दिस इज अ कॉमन सेंटर फॉर दिस ट्रायंगल एंड दिस सर्कल ओके यहाँ से ओ ए ओ बी और ओ सी दोनों क्या है दिस आर रेडिया है ओके ये क्या है रेडिया है ओके जब मैं पॉइंट ओ पे रख करके इस एंगल से डिस्टेंस बनाऊंगा तो पूरा एक सर्कल बनेगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों भी एंगल को टच करते हुए पास होगा दिस कॉल्ड सर्कमसेंटर ओके तो क्या बोल रहा है ए बी एंड सी का जो वर्टाइसेस है गिवन है कोऑर्डिनेट्स और क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर ओके तो लेट हम लोग एज्यूम करते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर
would be x, y। क्या लिया मैंने? x, y ले लिया। ओके, देयरफॉर a -3, -4 corresponds to x1, y1, b corresponds to -5, 0, x2, y2, c corresponds to x3, y3। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या लिखेंगे? एक नोट पॉइंट लिखेंगे, OA is equal to OB is equal to OC। Why? Radius of circle। Okay, therefore distance of OA is equal to distance of OB is equal to distance of OC। क्लियर है? क्योंकि एक रेडियाई सर्कल का मतलब क्या रहेगा? OA is equal to OB is equal to OC हो जाएगा। तो by using distance formula, okay, by using distance formula, okay, is equal to distance of OB। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? इनसाइड द रूट ओ ए। ओके, वो हम लोग यहाँ क्या रखे? इधर पे एक्स, वाई इधर पे लिया हम लोगों ने, एक्स, वाई। ओ ए विच इज इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, corresponds to x4, y4। okay, this will be x4 minus x1 the whole square plus inside the root, inside the bracket, y4 minus y1 the whole square is equal to inside the root OB means x4 minus x2 the whole square plus y4 minus y2 का whole square। okay, this is the distance formula। okay, चलो अभी इसका निकालते हुए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर पुट द वैल्यू x4 is x minus x1 minus 3 whole square, y4 which is y minus minus 4, x4 which is x minus x2 which is minus 5, x4 which is y minus 0, x plus 3 the whole square plus y plus 4 the whole square is equal to x plus 5 the whole square y square। ओके, अब दोनों साइड भी स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को हटा देंगे। ओके, क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर रूट गया तो क्या हो जाएगा? इधर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट विल बी ओपन नाउ, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर। ओके, नाउ x स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर कैंसल। कभी भी अगर ऐसा टर्म अगर आता है कि दोनों भी नंबर सेम हो, साइन भी सेम हो और दोनों के बीच में पार्टीशन हो इक्वल से,
तो नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर? 16 plus 9 will be 25. Again 16 plus 9 will 25. यहाँ पे क्या 25 then 25 and this term will be cancelled. क्या हो जाएगा इधर पे 6x plus 8y plus 10x. ओके सारे टर्म को एक साइड चले जाते हैं हम लोग 6x minus 10x plus 8y is equal to 0. क्या हो जाएगा इधर पे माइनस ऑफ 4x plus 8y is equal to 0. Then x is equal to यहाँ पे 8y प्लस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 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 कैंसल एंड दिस विल बी x is equal to 2y. ओके ये आ गया. ओके अब भी हम लोगों ने क्या किया यहाँ से x और y के बीच का हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लिया. ओके नाउ अब निकालेंगे हम लोग किसी दूसरे का रिलेशन. क्या करते हैं डिस्टेंस ऑफ ओ कामा ए और डिस्टेंस ऑफ यहाँ क्या लिया हम लोगों ने ओ भी लिया ना. अब लेंगे ओ सी. क्लियर? नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन. ओके ओ ए सेम रहेगा दिस टर्म. दिस होल टर्म विल बी सेम x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर. ओ सी के लिए क्या हो जाएगा ओ सी के लिए x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर. ओके थोड़ा स्पेस कम है करके थोड़ा से नंबर छोटे छोटे लिख रहा हूँ. थोड़ा ध्यान से देख के लिखना कुछ मिस्टेक ना हो. ओके नाउ x4 means this will be x minus minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y4 y माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर x4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y4 का y माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके दिस विल अगेन दिस स्क्वायर विल बी कैंसल. दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा इधर पे x माइनस माइनस प्लस दिस विल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 8y प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर. ओके अब चेक करते हैं कि कौन से टर्म सेम है विथ सेम साइन. एक्स स्क्वायर सेम है एक्स स्क्वायर सेम है कैंसिल. ओके वाई स्क्वायर कैंसिल. अगेन यहाँ पे कितना है 9. यहाँ पे कितना है 9. दिस 9 विल बी कैंसिल. क्या बचा इधर पे 6x प्लस 8y. यहाँ पे क्या है माइनस 6x है. यहाँ पे माइनस 6x है और यहाँ पे क्या है प्लस 6x. दोनों कैंसिल नहीं होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे. देन 6x इसको यहाँ पे लेके आएंगे हो जाएगा प्लस दिस विल बी 6x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. ओके 6 प्लस 6 दिस विल बी 12x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16. ओके x यहाँ पे कितना था 2y. तो एक काम करते हैं यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं 2y से. देन दिस विल बी 2y plus 8y is equal to minus of 16. Okay from 1 this will be 24y plus 8y is equal to minus 16. This will be 32y is equal to minus 16. Then y will be minus 1 upon 2. और y की वैल्यू अगर y is equal to minus 1 upon 2 आ गया therefore we can say that x is equal to put the value 2 into minus 1 upon 2 and this will be again minus 1.
Okay, therefore we can say that coordinate of circumcenter will be कितना हो जाएगा -1, -1/2। पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। ओके, अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा ट्रिकी सम था, इसे वापस से 2-3 बार रिवाइज करना तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है? इफ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 and 3, 5 then show that y is equal to x minus 2। okay, let's begin with solution। एज्यूम करते हैं हम लोग, लेट a which is x, y is equidistant from point M 7, 1 and N 3, 5। okay, therefore distance of M, A is equal to distance between N, A। मतलब कैसा कहने का कि कोई यहाँ पे कोई लाइन है, इधर पे कोई एक कोऑर्डिनेट है, एज्यूम करते हैं यहाँ पर M और N कोऑर्डिनेट है, बीच में पॉइंट क्या है A। तो दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है A से लेके M तक का और A N तक का, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। ओके, देन सो दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2। इस पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनसाइड द रूट इनसाइड द रूट। अभी क्या करेंगे हम लोग, a और m का कोऑर्डिनेट कितना इधर पे, a हम लोग को लिया x, y और m क्या लिया है 7, 1। ओके, देन दिस विल बी x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square, और n, 1 के लिए x minus 3 the whole square plus y minus 5 का whole square। ओके, रूट will get cancelled, x minus 7 the whole square क्या हो जाएगा, ये a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ओके, x स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर कैंसल। ओके, यहाँ पे कितना है 49, और कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। अब क्या करते हैं, जितने वेरिएबल्स है सारे वेरिएबल्स को एक साइड में लाएंगे और जो नंबर्स है उसको एक साइड लेके चली जाएंगे। ओके, दिस विल बी 14x प्लस 49 प्लस 1, दिस विल बी 50 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10y 25 प्लस 9 34 प्लस 34। ओके, माइनस ऑफ 14x प्लस 3x, मैं माइनस में था, में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y, 2 यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर प्लस में हो गया, प्लस 34 माइनस 50। ओके, माइनस 14x प्लस 3x क्या हो जाएगा, ये माइनस 11x माइनस 10y
plus 2y, this will be 9y minus 9y plus 34 minus 50 plus 34 and minus 50. This will be 16 minus of 16. ओके यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ गया. 7 2 जा 14. Okay, here will be 6x. Okay, and here must be 10y बराबर. Then this would be 6x minus 14x plus 6x minus 8x is equal to minus 10 minus 8y minus 16. Okay, then x is equal to माइनस टर्म सब कुछ से गायब कर देंगे. ओके, this will be y plus 2. Therefore we can say that y is equal to x minus 2. ओके, ये आ गया y is equal to x minus 2. Hence proof. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y if distance between point A and B is 5. ओके, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y if distance between A and B is 5. निकाल देंगे इसे हम लोग. सिंपल सा ये सॉल्व करें. ओके, सॉल्यूशन. distance between is 5. Therefore, okay, by using distance formula, AB का जो डिस्टेंस रहेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -2 का होल स्क्वायर. Then this is 5 inside the root. This will be -3 का स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर. Okay, then by taking square both inside, this will be 25 is equal to -3 का स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर. Okay, then 25 is equal to 9 plus y plus 2 का होल स्क्वायर. Therefore y plus 2 the whole square is equal to 9 minus 25. Then this will be y plus 2 the whole square is equal to minus of 16. कितना आ गया? minus of 16. This will be 25 minus 9 equal to 16. Therefore y plus 2 is equal to plus or minus 16, taking square root both inside, and this will be
y plus 2 is equal to plus or minus 4, then y plus 2 is equal to 4, or y plus 2 is equal to minus 4, y is equal to 2, or y is equal to minus of 6. Okay, therefore we can say that value of y is 2 or minus 6, both can be possible. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने हर एक फॉर्मूलाज के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक एक सम सॉल्व किए। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेडिकेटेड मल्टीपल सम सॉल्व करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टिल देन।